So this is my fifth video on states of matter. Last in my last video, I mentioned it part 3, I guess. So that was by mistake. That was part 4. Okay. So before this video, I have made 4 videos. So if you have any confusion, so that's why I want to clear it. Okay, that was part 4, which I mentioned part 3 by mistake, and this is part 5 of the series states of matter, numerical on states of matter. Now this part 5 of the video includes again ideal gas equation, but ideal gas equation के साथ ये अब chemical equations involved हैं. Now this video is very special and it involves a lot of mole concept, because इसमें हम chemical equations से related numerical करेंगे, जिसमें हम definitely अपनी जो gas laws है उनको use करने वाले हैं, but मोर देन दैट इसमें जो स्टोइचियोमेट्री होती है, जो मोल कॉन्सेप्ट ने हम ये बोलते हैं ना कि एक केमिकल इक्वेशन होती है, व्हेन यू आर गिवन अ केमिकल इक्वेशन, इन दैट अकॉर्डिंग टू अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कितने मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट प्रोड्यूसेस कितने मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, एंड यू ऑल्सो नो कि मोलर मास से कैसे रिलेटेड है. Then mole is also related to volume of the gas at NTP, so that all things will be used in this video, in this particular type of numericals, and these are very important numerical when it comes to mole concept also. But because हम जो ये चैप्टर कर रहे हैं दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, इसमें हम स्पेसिफिकली गैसेस की बात कर रहे हैं, एंड वी नो दैट 1 मोल ऑफ अ गैस एट एसटीपी और एनटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर ऑफ द वॉल्यूम. सो वो जो पार्ट है वो इसमें इन्वॉल्व होगा, इसमें यूज होगा, इसीलिए इसको मैंने इंक्लूड किया है स्टेट्स ऑफ मैटर में. अदरवाइज ये मोल कॉन्सेप्ट का भी पार्ट है. ओके, सो there are 5 numericals in this video, right? And but yes, these are little lengthy ones because they involve a lot of steps, but इसको समझने के बाद आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी आएगी, अगेन not only on ideal gas equation but also on मोल कॉन्सेप्ट. तो साथ साथ में वो भी रिवाइज होगा हमारा, राइट? तो चलिए लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूमेरिकल. The first numerical says 1 gram of a mixture of calcium carbonate and magnesium carbonate gives 250 ml of carbon dioxide at STP. Calculate the percentage composition of the mixture. I told you इसमें हम reactions की बात करने वाले हैं. मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने लिखा है केमिकल इक्वेशंस, राइट? सो हमें ये बोल रहे हैं कि 1 ग्राम ऑफ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स 240 ml of CO2 at STP. So, सबसे पहले हमें इसमें इक्वेशन लिखनी पड़ेगी. सो किया क्या है इसके अंदर, इन दिस दे हैव टेकन मिक्सचर ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट and magnesium carbonate. Now the weight of this mixture is of course 1 gram according to them, जो उन्होंने दिया है. अब हमें पता है जब हम इनको हीट करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को, अंडरस्टूड होता है ये आपने बहुत बार इक्वेशन किया. अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट को अलग से हीट करेंगे तो क्या बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट को अलग से हीट करते हैं तो क्या बनता है, अगर टुगेदर करेंगे तब भी वही चीज बनेगी. कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा कैल्शियम ऑक्साइड में एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, और मैग्नीशियम कार्बोनेट डिसोसिएट होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड में. सो बेसिकली अगर इसको मैं दोबारा लिखना चाहूँ इस इक्वेशन को, आई कैन राइट CuSO3 प्लस MgCO3 का जो मिक्सचर है, इट ऑन डीकॉम्पोजिशन विल गिव कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. यहाँ से ये बात क्लियर है. सो सबसे पहले हम अपनी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखते हैं इस तरह के न्यूमेरिकल्स में. हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है. सो बेसिकली हमें ये निकालना है कि 1 ग्राम मिक्सचर में कितने परसेंट कैल्शियम कार्बोनेट है और कितने परसेंट मैग्नीशियम कार्बोनेट है, राइट? अब अगेन इसमें हम अपना जो है स्टोइचियोमेट्री लगाएंगे, मोल कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व करेंगे इसमें, ठीक है? अब अगर मैं इसको ऐसे लिखूं सी, अब मैं इसको अलग अलग लिख रही हूँ. नाउ कैल्शियम कार्बोनेट आई नो ऑन डीकॉम्पोजिशन गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. दैट मीन्स इसका जो है 1 मोल of according to balanced chemical equation
कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स, हमें क्या चाहिए, हमें कार्बन डाइऑक्साइड की बात बोली है ना, मेंशन किया है। सो हम 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 1 मोल ऑफ CO2. नाउ 1 मोल ऑफ CO2 is equal to how much volume? 1 mole of CO2 is equal to 22.4 liter of CO2 at STP or NTP, right? So that means 1 mole of calcium carbonate gives how much volume of CO2? 22.4 liter of CO2 at STP, right? Now 1 mole of CaCO3 is equal to how much weight, how much कितना molar mass है इसका? So the molar mass of calcium carbonate is how much? 100 होता है ना, 100. So that means 100 gram of calcium carbonate gives 22.4 liter of CO2 at STP. ये मैंने रिलेशनशिप इक्वेशन से निकाल लिया। मैं इसी स्टोइचियोमेट्री, इसी में मोल कॉन्सेप्ट की बात कर रही थी। सो देयरफॉर 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट gives equal to 22.4 liter of CO2 at STP, right? अब इसी तरह से अगर मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट की इक्वेशन लिखती हूँ, व्हेन इट डीकम्पोजेस इट गिव्स MgO प्लस CO2. सिमिलरली 1 मोल इसका 1 मोल इसका 1 मोल दे रहा है. सो 1 मोल ऑफ MgCO3 gives how much volume of CO2? 22.4 liter of CO2 at STP. सो इसका मोलर मास के टर्म्स में लिखना हो 1 मोल ऑफ, सो मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है? इट इज 84. सो दैट मीन्स 84 ग्राम ऑफ MgCO3 gives 22.4 liter of CO2 at STP, राइट? सो हमारे पास यहाँ से दो चीजें आ गई. हमें ये पता चल गया कि ग्राम्स में, यानी कि कितने ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट से कितना एसटीपी, कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एसटीपी पे, एंड कितने कैल्शियम कार्बोनेट से ग्राम में हमें कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है एसटीपी पे. वी गॉट टू थिंग्स. नाउ कितने ग्राम मिक्सचर है? मिक्सचर इज 1 ग्राम. वेट ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 1 ग्राम. ये हमें गिवन है, दिस इज गिवन, राइट? सो लेट अस सपोज कि इस मिक्सचर में, लेट अस सपोज वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज हाउ मच? x ग्राम, राइट? हम मान लेते हैं. देन वेट ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस x ग्राम. देयरफॉर weight of magnesium carbonate in mixture will be how much? Is equal to 1 minus x gram. So calcium carbonate mixture में x ग्राम है, मैग्नीशियम कार्बोनेट मिक्सचर में 1 माइनस x ग्राम है. अब यहाँ ध्यान से देखो, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स 22.4 liter of CO2 at STP. So x ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट will give how much? वो निकाल लेते हैं. Similarly, 84 gram of magnesium carbonate gives 22.4 liter of carbon dioxide at STP. So 1 minus x gram of magnesium carbonate कितना देगा? वो निकाल लेते हैं. So now we know that 100 gram of calcium carbonate gives 22.4 liter of CO2 at STP. Therefore कितना आया? x gram of calcium carbonate gives 22.4 upon 100 into x liter of CO2 at STP. Similarly, 84 gram of magnesium carbonate gives 22.4 liter of CO2 at STP. So how much ग्राम हमने निकाला था अभी मिक्सचर में? 1 minus
x gram of magnesium carbonate gives 22.4 upon 1 minus x into, oops, sorry, 22.4 upon 84 into 1 minus x liter of CO2 at STP. यानी कि जो मिक्सचर जिसमें x ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है वो हमें इतने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जिसमें 1 माइनस एक्स ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट है वो हमें इतने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है एट एसटीपी. सो मतलब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 लिखूं, ये क्या बता रहा है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, सो x प्लस 1 माइनस एक्स ग्राम कितना हो गया, 1 ग्राम हो गया ना मिक्सचर, टोटल मिक्सचर. सो ये कितना दे रहा है हमें, 22.4 x by 100 प्लस दिस वैल्यू ऑफ CO2 एट एसटीपी. टोटल कितना आ जाएगा, इसका मतलब ये मिक्सचर का जो टोटल अमाउंट है वो हमें इन दोनों को ऐड करके जितना आया वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम ऑफ एसटीपी पे कार्बन डाइऑक्साइड हमें दे रहा है. सो एड इक्वेशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है हमें कि x ग्राम ऑफ CaCO3 प्लस 1 माइनस एक्स, मतलब प्लस 1 माइनस एक्स ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 1 ग्राम ऑफ mixture. This gives, so 1 gram of mixture gives, राइट साइड को ऐड करो, 1 माइनस, ये देखो क्या था, 22.4 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 22.4 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 84. सो दिस गिव्स 22.4 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस 22.4 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 84, इतने लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी. सो 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर हमारा कितना दे रहा है ये, और हमें गिवन कितना है, हमारे जो न्यूमेरिकल है उसमें हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर कितना देता है, 240 ml ऑफ CO2 एट एसटीपी. दैट मीन्स जो हमने ये कैलकुलेट किया ये चीज, दिस इज इक्वल टू 240 ml. सो गिवन क्या है हमें, 1 ग्राम ऑफ मिक्सचर gives how much CO2, gives 240 ml of CO2 at STP. बिकॉज ये वॉल्यूम लीटर में है तो मैं इसको लीटर में कन्वर्ट कर रही हूँ, डिवाइडेड अपॉन 1000, दिस इज इक्वल टू 0.24 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट STP. दैट मीन्स ये वैल्यू इसके बराबर हो गई. सो 22.4 x अपॉन 100 plus 20, oops, plus 22.4 into 1 minus x upon 84, ये पूरी वैल्यू किसके बराबर हो गई, ये पूरी वैल्यू हो गई इज इक्वल टू 0.24 के, बिकॉज ऑब्वियसली हमें गिवन था. सो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व कर लीजिए, 0.224x प्लस ये आ जाएगा 22.4 को 84 से डिवाइड करोगे तो आएगा 0.267 इंटू 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0.24. यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए फॉर एक्स. ओके, मैं पूरा सॉल्व नहीं करना चाह रही हूँ, मैं आई विल सॉल्व अ लिटिल बिट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी सॉल्व्ड इट. सो दिस इज x इज इक्वल टू 0.24, राइट. सो देयरफॉर यहाँ से x की वैल्यू ऑन कैलकुलेशन विल कम आउट टू बी 0.627. सो ऑन कैलकुलेशन x आ जाएगा, ये x आ गया 0.627. सो दैट मीन्स अमाउंट ऑफ वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ये यहाँ मैं स्टार बना रही हूँ, इसको मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ, इज इक्वल टू 0.627 ग्राम. देयरफॉर वेट ऑफ MgCO3 कितना होगा, 1 minus 0.627 which is equal to 0.372 ग्राम. सो परसेंटेज कॉम्पोजिशन मतलब 100 से डिवाइड कर दो. सो परसेंटेज ऑफ
CO3 is equal to 0.627 into 100, that is equal to 62.7%, and percentage of MgCO3 is equal to 0.372 into 100 is equal to 37.2%. So इसको मैं थोड़ा सा सेपरेट कर देती हूँ. ठीक है. So this is how we calculate the percentage composition of the mixture. So मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ इसमें बहुत ही बेसिक चीज है, मैंने इक्वेशन लेके, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लेके जो ऑलरेडी बैलेंस थी इस केस में, लेके मैंने सिंपल मोल कॉन्सेप्ट लगाया कि इतने ग्राम से इतने लीटर एसटीपी पे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल रही है, दोनों के लिए, CaCO3 के लिए एंड MgCO3 के लिए. और मैंने फिर उसको यूज करके जो मुझे गिवन है चीजें उनको यूज किया, एंड आई कैलकुलेटेड द अमाउंट ऑफ CaCO3 एंड अमाउंट ऑफ MgCO3 इन द मिक्सचर, which gives me the percentage of calcium carbonate and magnesium carbonate in the mixture. So as I told you, these numericals are little lengthy because इसमें बहुत सारे steps involved हैं, but they are very easy if you understand how to go, okay, how to proceed. चलिए, so I'll give you, I mean you will get more clarity as we proceed further. इसीलिए चलिए अगला numerical करते हैं. So the second one is what volume of oxygen at NTP would be sufficient to burn completely 15.25 liter of carbon monoxide at 27 degrees Celsius and 740 mm pressure. अब हमें पहले तो इक्वेशन लिखनी है, हमें किसको बर्न करना है, कार्बन मोनोऑक्साइड को. बर्न करने का मतलब उसकी ऑक्सीडेशन होनी है. सो इक्वेशन क्या बनेगी, ये. इनमें सबसे पहले हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी होती है. ठीक है, हमें कहा है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन at what, at NTP would be required to burn how much, 15.25 liter of carbon monoxide at what temperature, at temperature 27 degree Celsius and pressure 740 mm. अब एक बड़ी सिंपल सी बात है, हमें क्योंकि इसके अंदर क्या बोला है, हमें इसके अंदर एनटीपी पे सब कुछ निकालना, तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो वॉल्यूम है कार्बन मोनोऑक्साइड की, ओके, तो वो एनटीपी पे कितनी होगी. ठीक है, पहले हम वो निकाल लेते हैं. हमें निकालनी तो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, लेकिन बिफोर दैट वी विल कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एट एनटीपी, बिकॉज ऑब्वियसली हमें सब कुछ अल्टीमेटली एनटीपी पे ही चाहिए. वी रिक्वायर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी. हाँ, हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये शो कर रही है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी. वो सारा हम यूज करेंगे बाद में. सो फर्स्ट व्हाट वी विल डू, calculate the volume of calculate the volume of carbon monoxide at NTP. फर्स्ट ये कर लेते हैं हम सबसे पहले. ओके, हमें क्या गिवन है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 27 plus 273 is equal to 300 Kelvin. प्रेशर 740 mm पे, वॉल्यूम हमें गिवन है 15.25 लीटर. राइट, हमें किस पे निकालना है, एनटीपी पे. सो एनटीपी पे टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, प्रेशर होता है 760 mm एंड हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम. ठीक है, सो आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे, P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. This implies V2 is equal to P1 V1 into T2 upon P2 into T1. Right? So यहाँ से P1 क्या है, P1 is equal to 740. वॉल्यूम इनिशियल कितनी है, 15.25. टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर एनटीपी वाला 273, प्रेशर 760 एंड इनिशियल टेम्परेचर है हमारा 300 केल्विन. तो इसको कैलकुलेट करेंगे ना जब आप, तो ये आएगी वैल्यू 13.5 लीटर. सो V2 विल बी इतने. सो बेसिकली हमने क्या निकाल लिया, हमने ये निकाल लिया कि वॉल्यूम ऑफ
carbon monoxide gas at NTP. So volume of carbon monoxide and NTP is equal to how much? 13.5 लीटर. अब इसको हमने यूज कैसे करना है? इसको हमने ऐसे यूज करना है. देखो हम क्या करेंगे, हमारे पास ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ये वाली, ठीक है, दिस वन. ये हमें ये बता रही है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है, राइट? सो 2 मोल्स of carbon monoxide require is equal to 1 mole of oxygen, and 1 mole of oxygen corresponds to 22.4 liter of oxygen at NTP, राइट? तो मुझे ये पता है कि 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन लगती है एनटीपी पे. अगर मैं ये निकाल लूं इतने लीटर वॉल्यूम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के एनटीपी, उसमें कितने मोल्स हैं, तो 2 मोल्स के लिए पता है मुझे कितनी लगती है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितने भी मेरे मोल्स आएंगे उसके लिए मैं निकाल लूंगी कितनी होती है, राइट? नाउ ये भी हमें पता कैसे निकालना है. सो इफ I know that 22.4 liter of any gas at NTP corresponds to how much mole is equal to 1 mole, right? So यही अप्लाई होगा कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए भी. 22.4 liter of carbon monoxide at NTP corresponds to how much moles? 1 mole. So 13.5 liters of carbon monoxide at NTP is equal to how much moles? 1 upon 22.4 into 13.5, which will come out to be 0.602 moles. So हमने निकाल लिए कार्बन मोनोऑक्साइड के कितने मोल्स लग रहे हैं, 0.602. सो 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इतने लीटर ऑक्सीजन लग रही है, सो इतने मोल्स के लिए कितनी लगेगी वो निकालनी है, राइट? नाउ फ्रॉम हियर 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड requires 22.4 liter of oxygen at NTP. मैंने कितने मोल्स निकाले हैं? 0.602 moles of, sorry I wrote it carbon dioxide, it is carbon monoxide, requires 22.4 upon 2 into 0.602, which will come out to be, जब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 6.74 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी. सो बेसिकली जो इनिशियली क्या थी 15.25 लीटर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड थी, वो कन्वर्ट होके एनटीपी पे बनी 13.5 लीटर. वो 13.5 लीटर बना 0.602 मोल्स. वो 0.062 मोल्स के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए हमने निकाल ली. सो दैट्स व्हाई आई टोल्ड कि इन न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं एंड यू हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप. अल्टीमेटली हमें सब कुछ एनटीपी पे पहले करना पड़ता है, फिर एनटीपी से तो हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं. आफ्टर यू कैलकुलेट योर वॉल्यूम इन एनटीपी of the given gas, you can calculate, you can do other calculations very easily. So I hope this numerical is clear to you. You will get more clarity as you move further. So chaliye, let's move on to the next numerical. So the next numerical says how much potassium nitrate, okay, should be heated to get enough oxygen required to completely burn 56 liters of hydrogen at NTP. अभी देखिए इसमें दो चीजें रिलेटेड हैं. इन्होंने ये बोला है कि ये बताओ कितना पोटाशियम नाइट्रेट हीट किया जाए. पहली तो बात है पोटाशियम नाइट्रेट हीट करके क्या देता है, ये देता है पोटाशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन. और इस इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, ये आ जाएगा. ये बोल रहे हैं कितना पोटाशियम नाइट्रेट, हाउ मच का मतलब हमें ग्राम्स में निकालना है. कितना पोटाशियम नाइट्रेट लगेगा जिससे कि इतनी ऑक्सीजन निकले, इट शुड यू नो ऑन हीटिंग शुड प्रोड्यूस
दिस मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो सफिशियंट हो किसके लिए, टू बर्न 56 liters of hydrogen completely. Now complete combustion of hydrogen gives us water, right? So उसकी इक्वेशन क्या है, 2H2 plus O2 gives you 2H2O, right? हमें ये बोला कि हमें कितनी ऑक्सीजन इस पर्टिकुलर आई मीन नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट के हीट करने से प्रोड्यूस होगी कि जिससे 56 लीटर ऑफ हाइड्रोजन की कंप्लीट कंबशन हो जाए। उसके लिए हमें पोटेशियम नाइट्रेट का वेट निकालना है। सो हमें उल्टा चलना है, यहाँ पे हमें इस इक्वेशन से इस इक्वेशन पे जाना है। वी हैव टू मूव बैकवर्ड। पहले हम यहाँ से ऑक्सीजन निकालेंगे 56 लीटर्स के लिए कितनी चाहिए, फिर हम उसको यहाँ यूज करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट वाली इक्वेशन में। मैं इसको इक्वेशन 1 बोल रही हूँ एंड आई एम राइटिंग इट इक्वेशन 2। सो पहले मैं इक्वेशन 2 यूज करूंगी, उसका उसमें सारे अपने मोल कॉन्सेप्ट एंड यू नो वट एवर कैलकुलेशन के पहले उस पर बेस्ड करूंगी, देन आई यूज दोज कैलकुलेशंस इन इक्वेशन 1। हाउ, सी नाउ मुझे ये बोला है कि अब मुझे ये पता है कि 56 लीटर ऑफ हाइड्रोजन है, ठीक है, जिसको बर्न करने के लिए मुझे पहले ऑक्सीजन निकालनी, तो मुझे पहले ये इक्वेशन देखनी पड़ेगी। मेरी ये इक्वेशन ये कहती है कि 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन requires 1 mole of oxygen and 1 mole of oxygen corresponds to 22.4 liter of oxygen at NTP, right? ठीक है ना, सही है। तो चलिए पहले मैं ये करती हूँ। मैं बेसिकली स्टेप बाय स्टेप, इसमें भी स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। चलिए, टू अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 2, ये क्या कह रही है, ये इक्वेशन ये कह रही है 2 moles of hydrogen requires 1 mole of oxygen, which is equal to 22.4 liter of oxygen at NTP, ठीक है। सो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्स इतने। अब 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन जो है उसका वेट कितना है, या मैं ये बोलूं कि उसकी वॉल्यूम कितनी है। वाई, बिकॉज मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो वॉल्यूम में है, मुझे वेट की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आई नीड द वॉल्यूम ऑफ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज आई हैव बीन गिवन 56 liters ऑफ हाइड्रोजन। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ, what is the volume of 2 moles of hydrogen and that too at NTP? Now, I know that volume of 1 mole of any gas, so here it is hydrogen, hydrogen at NTP is equal to 22.4 liter. So volume of 2 moles of hydrogen at NTP is equal to 2 into 22.4, that is 44.8 liters. So basically अगर 44.8 लीटर्स के लिए कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, 2 मोल्स को कॉरेस्पॉन्ड करता है, तो मुझे 56 लीटर्स के लिए क्या निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। कितने नंबर ऑफ मोल्स को कॉरेस्पॉन्ड करेगा, वो कैसे यूज करेंगे आगे वो मैं बताती हूँ। चलिए, so if 44.8 liter of hydrogen corresponds या is equivalent to कर लेते हैं, is equivalent to 2 moles of, and ये at NTP जरूर लिखना है आपने यहाँ पे, of hydrogen. So 56 liter of hydrogen at STP or NTP is equal to 2 upon 44.8 into 56, which will come out to be 2.5 moles of hydrogen, ठीक है। अब आ जाते हैं अगेन अपनी इक्वेशन 2 पे। चलिए इक्वेशन 2 फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, 2H2 plus O2 gives me 2H2। ये इक्वेशन क्या कह रही है कि 2 moles of hydrogen
requires 22.4 liter of oxygen at NTP, because 1 mole of oxygen is equal to 22.4 liter of oxygen at NTP. Therefore, मैंने जो 56 लीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंग जो मुझे गिवन था, मैंने नंबर ऑफ मोल्स निकाले हैं, उसके लिए कितनी ऑक्सीजन लगेगी? 2.5 moles of hydrogen require 22.4 upon 2 is equal to 2.5. This is equal to 28 liters of oxygen at NTP. So basically मैंने क्या किया है, for 56 liters of hydrogen, 28 liters of oxygen at NTP is required. मैंने ये निकाल लिया, ये मैंने इक्वेशन 2 को यूज करके किया। अब मुझे निकालना क्या था? मुझे निकालना था ये इक्वेशन, देखो पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन देता है। मुझे ये निकालना था इसका वेट, पोटाशियम नाइट्रेट का कितना वेट लगेगा टू प्रोड्यूस इनफ ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन चाहिए मुझे? 28 लीटर ऑक्सीजन चाहिए मुझे। ये तो मैंने निकाल ली ना। सो कितनी इनफ ऑक्सीजन है 56 लीटर्स के लिए? 28 liter of oxygen which I have calculated. So for that 28 liter कितना वेट पोटाशियम नाइट्रेट का लगेगा, ये नहीं निकाल सकते हम? इट्स वेरी इजी। ये वाली इक्वेशन जो है, दिस इक्वेशन नंबर 2, दिस इज सेइंग कि 2 moles of potassium nitrate is equivalent to 1 mole of oxygen और 22.4 liters of oxygen. So 2 moles of potassium nitrate का वेट निकालो क्या होता है। So that will correspond to 22.4 liter of oxygen at NTP. So 28 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के लिए निकाल नहीं सकते हम पोटाशियम नाइट्रेट का वेट? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो चलिए लेट्स मूव टू, लेट्स कैलकुलेट इट। सो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 2, 2 moles of potassium nitrate requires 22.4 liters of oxygen at NTP, right? Now 2 moles of potassium nitrate का वेट कितना होता है? पोटाशियम नाइट्रेट इज इक्वल टू 2 इंटू पोटाशियम नाइट्रेट का मोलर मास होता है 101.1 ग्राम, आई गेस, यस 1 ग्राम। सो where as in molar mass of potassium nitrate is equal to 101.1, so that is 202.2 grams. So basically 202.2 gram of potassium nitrate requires 22.4 liters of oxygen at, not requires, it produces, पोटाशियम नाइट्रेट तो डिकम्पोज होके प्रोड्यूस कर रही है, produces at NTP। और मैंने कितनी निकाली थी? 28 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। सो इसको मैं उल्टा लिख रही हूँ। सो 22.4 liters of oxygen at NTP, amount of KNO3 required is equal to 202.8 gram for 28 liters of oxygen at NTP. Amount of potassium nitrate required 202.2 upon 22.4 into 28, which will come out to be 252.75 gram. So this is the amount of potassium nitrate required to burn 56 liters of hydrogen completely, which is enough to produce this much oxygen that burns 56 liters of hydrogen completely. So ये indirect numericals हैं. I mean they you have to see
पहले कौन सी इक्वेशन यूज करनी है एंड देन फिर उसको कैसे सेकेंड इक्वेशन में यूटिलाइज करना है, कौन सी केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करना है, वो आपको पहले समझ आना चाहिए. देन यू कैन इजीली सॉल्व दीज न्यूमेरिकल. चलिए फोर्थ न्यूमेरिकल करते हैं. An impure sample of limestone. What is limestone? Limestone is calcium carbonate. Limestone is calcium carbonate. Okay. Weighing 1.5 gram was heated strongly when 275 ml of CO2 were collected over water at 750 mm mercury at 25 degrees Celsius. What is the percentage purity of calcium carbonate in the sample? Vapor pressure of water at 25 डिग्री सेल्सियस इज 23.5 mm ऑफ मर्करी. चलिए पहले तो मैं इक्वेशन लिख लेती हूँ. हो क्या रहा है, जो जब हम कैल्शियम कार्बोनेट जो है लाइमस्टोन का इम्प्योर सैंपल, मतलब इसके अंदर कुछ और भी होगा. सो ये 1.5 ग्राम था. इसको जब हीट किया स्ट्रांगली, सो ऑब्वियसली इसको हीट करने पे कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. सो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट हुई? इट कलेक्टेड टू बी, इट वाज 275 ml. ठीक है. एट व्हाट टेम्परेचर? एट टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री, नो, एट 25 डिग्री सेल्सियस. यस, ये मैंने गलत दिया है, ये है एट 25 डिग्री सेल्सियस. दिस इज, सॉरी, दिस इज 25, टेम्परेचर इज 25, ये टाइपिंग एरर है, 25 डिग्री सेल्सियस पे. ठीक है. इट एंड क्या प्रेशर आया? प्रेशर वॉज 750 mm ऑफ मर्करी. क्योंकि हमें इसमें एक्वस टेंशन मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर दिया है. सो जो हमें प्रेशर दिया उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा एक्वस टेंशन टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ ड्राई गैस. ओके, बिकॉज वेपर प्रेशर और aqueous tension is how much? It is given to be 23.5 mm. So pressure of dry CO2 will be equal to 750 में से इस aqueous tension को माइनस करो, that is equal to 726.5 mm of mercury. पहले तो ये काम कर लिया हमने प्रेशर ऑफ ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिया. अब हमें क्या बोला इन्होंने? हमें निकालनी है परसेंटेज प्योरिटी. परसेंटेज प्योरिटी कैसे आएगी कि इसके अंदर कितने परसेंट हमें, मतलब बेसिकली कितना कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली है 1.5 ग्राम में. अगर हम ये निकाल लें तो उस वेट को 1.5 ग्राम से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल गिव अस परसेंटेज प्योरिटी. अब वो कैसे आएगी? वो अगेन बहुत सिंपल है. मुझे पता है कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट on heating produces 1 mole of carbon dioxide, but 1 mole of carbon dioxide is equivalent to 22.4 liter of CO2 at STP और NTP. ये मुझे पता है, लेकिन जो मेरी ये कंडीशंस दी हुई हैं ये STP नहीं दी हुई हैं. सो मैं क्या करती हूँ, जो वॉल्यूम गिवन है 275 ml, इसको मैं पहले कन्वर्ट कर लेती हूँ एट NTP. ठीक है. तो वहां से मैं उसको यूज करूंगी, फिर मैं यहाँ पे स्टोशियोमेट्री लगाऊंगी. 1 मोल ऑफ दिस प्रोड्यूसेस 22.4 liter of CO2 at NTP, उसको मैं वहां यूज करूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस चेंज द वॉल्यूम ऑफ CO2 टू NTP. ठीक है. सो इनिशियल प्रेशर क्या है? ये वाला लेना है अब हमें, 726.5 mm. ठीक है. वॉल्यूम क्या है? वॉल्यूम इनिशियल 275 ml. टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वलेंट टू 298 केल्विन. एंड एनटीपी पे क्या होता है प्रेशर? प्रेशर इज इक्वल टू, सॉरी, P2 इज इक्वल टू 760 mm. वॉल्यूम हमें निकालनी है. टेम्परेचर इज इक्वल टू 273 केल्विन. सो लेट अस कैलकुलेट V2 by using ideal gas mathematical formulation. So this gives me V2 is equal to, ये आ जाएगा P1 into V1 into T2 upon
P2 into T1, प्रेशर है 726.5 into 275 into टेम्परेचर 273 अपॉन ये है हमारा प्रेशर है 7 ये है हमारा 760 एंड टेम्परेचर इनिशियल है 298। तो ये वॉल्यूम जो आएगी ये आएगी 0.240 लीटर ऑफ CO2 एट NTP आ गई। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन है, कैल्शियम कार्बोनेट गिव CaO and CO2 ऑन हीटिंग, ये हमें ये बताता है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 gives 22.4 liters of CO2 at NTP, right? Because 1 mole of CO2 is equivalent to 22.4 liter of CO2 at NTP. 1 mole of कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब कितना हो गया? 100 ग्राम ऑफ, therefore 100 gram of calcium carbonate gives 22.4 liters of carbon dioxide at NTP, because 100 is what? Molar mass of calcium carbonate is 100, ये पता होना चाहिए। ठीक है, so that means अगर मैं इसको उल्टा बोलूं, 22.4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP इज प्रोड्यूस्ड बाय 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो 0.240 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हाउ मच ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, वो निकाल लीजिए। सो इसको उल्टा करते हैं, 22.4 लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट NTP is produced by 100 grams of calcium carbonate, therefore कितना निकाला था मैंने? 0.240 liters of carbon dioxide at NTP is produced by 100 upon 22.4 into 0.240, that is equivalent to 1.075 gram of calcium carbonate. So basically जो हमारा impure sample था उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट कितना है? impure sample का वेट क्या था? 1.5 ग्राम वेट ऑफ impure sample, और एक्चुअली कैल्शियम कार्बोनेट कितना आया है? 1.075 ग्राम। तो यहाँ से हम परसेंटेज प्योरिटी निकाल लेंगे, एक्चुअल नहीं, अमाउंट ऑफ calcium carbonate in the sample, how much? This is equal to 1.075 gram. ठीक है, so therefore percentage purity is equal to 1.075 upon 1.5 into 100, ये आ जाएगा 71.67%. Okay, so this is how we do this kind of numerical. चलिए अभी मैं लास्ट न्यूमेरिकल करा रही हूँ इस टाइप का। Okay, calculate the amount of potassium chlorate that which must be heated to produce 2.40 liter of oxygen at 740 mm mercury and 25 degree Celsius. So potassium chlorate ये होता है, on decomposition on heating it gives potassium chloride and oxygen. तो सबसे पहले again I am writing I've written the balanced chemical equation. क्या निकालना है? अमाउंट ऑफ पोटाशियम क्लोरेट निकालना है, मतलब ग्राम में पोटाशियम क्लोरेट जिसको हम हीट करें टू प्रोड्यूस 2.40 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट प्रेशर 740 mm एंड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। अब अगेन मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये कहती है कि 2 मोल्स ऑफ पोटेशियम क्लोरेट
produces 3 moles of oxygen. That means 2 moles of potassium chlorate produces 3 into 22.4 liters of oxygen at NTP. ये मुझे दिख रहा है यहाँ से. तो अगर मैं पहले ये निकाल लूं कि जो ये वॉल्यूम ऑक्सीजन की ये एनटीपी पे क्या है, जैसे मैंने पहले भी किया है, सो मैं यहाँ से ये इक्वेशन को यूज करके फिर मैं पोटेशियम क्लोरेट का वेट निकाल सकती हूँ. सो नाउ बिकॉज वी नो द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ मोल्स or weight to volume of gas produced at NTP, let us first convert the volume of oxygen to volume of oxygen at NTP. So let us calculate volume of oxygen at NTP. ठीक है. सो हमें क्या दिया है, प्रेशर दिया है 740 mm, वॉल्यूम क्या दी है 2.4 लीटर्स, टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस विच इज इक्वल टू 298 केल्विन, एंड एनटीपी पे प्रेशर इज इक्वल टू 760 mm, वॉल्यूम हमें निकालनी है, टेम्परेचर इज 273 केल्विन. सो मैंने वही लगा दी P1 V1. P1 है हमारा यहाँ पे 740 इंटू 2.4 इंटू 290, divided by 298 is equal to 760 into V2 upon 273. यहाँ से V2 आ जाएगा 740 into 2.4 into 273 upon 298 into 760. इसकी वैल्यू आएगी कैलकुलेशन पे 2.14 लीटर्स. सो दिस इज द अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट एनटीपी. अब इस इक्वेशन को यूज करते हैं. आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन अगेन. 2KCl plus this. Now this oxygen says that this equation says that 2 moles of potassium chlorate gives 3 moles of oxygen, right, which is equivalent to 3 into 22.4 liters of oxygen at NTP. Now, what is the amount of 2 moles of potassium chlorate? 2 moles of potassium chlorate is equivalent to 2 into 122.55. This is equivalent to 245 gram of potassium chlorate, where molar mass of potassium chlorate is equivalent to 122.55 gram. ठीक है. So that means 245 gram of potassium chlorate, 245 gram of potassium chlorate gives 3 into 22.4 liters of oxygen at NTP. और हमने कितनी ऑक्सीजन निकाली थी पीछे 2.14 लीटर. So, अगर इतनी लीटर ऑक्सीजन के लिए इतना पोटेशियम क्लोरेट लगता है तो 2.14 लीटर ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना पोटेशियम क्लोरेट चाहिए, इसको उल्टा कर लेते हैं. सो इफ 3 into 22.4 liters of oxygen requires 245 grams of potassium chlorate, 2.14 liters of, and this is at NTP. ये याद रखना, ये NTP पे है, of oxygen at NTP requires is equal to 245 upon 3 into 22.4 into 2.14. So this will become
245 अपॉन 67.2 इंटू 21.4 ये आ जाएगा कैलकुलेट करके 7.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। सो जो ऑक्सीजन 2.4 लीटर थी, 2.4 liter of oxygen at 740 mm and 25 degree Celsius, which became 2.14 liter at NTP, requires 7.8 gram of potassium chlorate। इसको 7.8 ग्राम ऑफ पोटाशियम क्लोराइड लगेगा। सो इस तरह से हमें जो कंडीशंस दी होती हैं, वॉल्यूम जो भी वॉल्यूम जिस कंडीशन पे दी होती है उसको पहले हमें एनटीपी पे कन्वर्ट करना होता है, फिर उसको हम यूज करके हम अमाउंट ऑफ वट एवर अमाउंट या वेट मोल्स जो भी मांगा हो हमें रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का वो हम कैलकुलेट करते हैं। सो दीज आर द 5 न्यूमेरिकल्स which I found very important on the mole concept along with the use of the gas laws, the ideal gas equation. So these are quite lengthy as I told you, but do go through them, do go through the whole video. I know मेरे videos are quite lengthy because I try to solve as many as possible numericals at the in the one video so that आपको बहुत सारी practice हो जाए of the same type। ठीक है, so that's why you might find it lengthy, but if you go through the whole video you will find there's a huge collection, there's a very good collection of the numericals that I have put in all my videos। ठीक है, कुछ जो videos even 1.5 hour के भी हैं उनमें भी अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने केमिकल इक्विलिब्रियम पे डाले थे, दे आर ऑब्वियसली कुछ हैं उसमें से 1.5 hour के, मोर देन 1 hour के हैं काफी सारे वीडियोस, बट अगर आप उनको गो थ्रू करोगे you will find wide variety of numerical in the single video to give you good practice of a particular type of numerical। so मेरा जो टारगेट है ना ये वीडियोस बनाने का ये यही है कि आपको एक ही जगह पे सिंगल वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिल जाए एक टाइप के, ताकि आप चाहे आप एक बारी में पूरा वीडियो नहीं देखें, बट व्हेन यू गो थ्रू हाफ ऑफ द न्यूमेरिकल्स and then you get some clarity, you can go through half of the video next time to get more clarity। so पर आपको एक ही वीडियो में सभी तरह के न्यूमेरिकल्स एक ही टाइप के सब वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल्स मिल जाएं। दैट इज माय टारगेट ऑफ मेकिंग दीज काइंड ऑफ वीडियोस जो थोड़े लेंथी हो जाते हैं, राइट। सो प्लीज गो थ्रू देम and in case you have any doubt you can let me know in the comment section।